नमस्कार आप सभी को कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में। सबसे पहले कल हमने बेतवा नदी के बारे में पढ़ाया। नदियां एवं उपवाह तंत्र चल रहा है अभी, तो कल मैंने बेतवा नदी और चंबल नदी के बारे में पढ़ाया। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी सिंध नदी का उद्गम सिंध नदी का उद्गम जो हुआ है वह सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील सिरोंज के समीप विदिशा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? लटेरी तहसील है। लटेरी तहसील किसकी? विदिशा की है। विदिशा जिला की है। विदिशा की है। विदिशा जिला की है लटेरी तहसील, जहाँ पर लटेरी में सिरोंज से उद्गम हुआ है। किसका हुआ है? सिंध नदी का। सिंध नदी का उद्गम हुआ है और सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में, ये यमुना नदी है। यमुना नदी है। ये कहाँ पर? जालौन जिले में। कहाँ पर? जालौन जिले में। उत्तर प्रदेश का जालौन जिला है उत्तर प्रदेश, वहां पर जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। 470 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं जैसे कुंवारी, कुंवारी नदी है सहायक नदी। महुअर है। कौन सी है? महुअर है। महुअर है। महुअर सहायक नदी है। इसकी पाहुज है। कौन सी है? पाहुज। ये नदी हैं, सहायक नदी हैं किसकी? सिंध नदी की। तो कुंवारी नदी है, आपने देखा हो भिंड और मुरैना जिले से होते हुए निकली है कुंवारी नदी। इस पर सिंध नदी की प्रमुख परियोजना भी हैं। परियोजना कौन कौन सी हैं? मड़ीखेड़ा बांध से मोहिनी सागर परियोजना शिवपुरी में है। कहाँ पर है? शिवपुरी में है मड़ीखेड़ा बांध से मोहिनी बांध भी बोलते हैं।
मोहिनी बांध। तरह देखिए, मड़ीखेड़ा बांध। मड़ीखेड़ा बांध कहाँ पर है ये परियोजना? ये कहाँ पर है परियोजना? ये शिवपुरी में, शिवपुरी जिला, याद रखिए। कहाँ पर है? शिवपुरी जिला में है। ये एक है, कौन सी परियोजना है जिसे हम बोलते हैं गोपी कृष्ण बांध। गोपी कृष्ण बांध, गोपी कृष्ण बांध, गोपी कृष्ण बांध। गोपी कृष्ण जो बांध है ना, ये गोपी कृष्ण बांध जो है, आप देखेंगे ये अशोकनगर में है, गुना में है। कहाँ पर है? गुना में है। चौपन नदी, चौपन नदी, चौपन नदी पर बना है गुना, है ना। इसके बाद हम देखेंगे सिंध नदी के किनारे, आपने देखा हो भिंड जिले के पास में भिंड जिला है, और भिंड जिले से दतिया लगा हुआ है, तो दतिया में वो उस जिले में आता है, मगर भिंड में ही बोलते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। जिसे हम बोल सकते हैं क्या, रतनगढ़ वाली माता, रतनगढ़ वाली माता का मंदिर है। इसी नदी के किनारे से जस्ट रतनगढ़ वाली माता का मंदिर है। दूसरा है सनकुआ का मेला। सनकुआ का मेला यही पास में ही है इसके, सनकुआ का मेला, सनकुआ का मेला, सनकुआ का मेला है। ये यहाँ पर इस नदी से पानी आता है, वो एक झरने के रूप में बहता है। वो जगह है सनकुआ, ये दतिया क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए क्योंकि ये बॉर्डर जो लगा हुआ है भिंड जिले के बाद दतिया का, तो दतिया क्षेत्र में आता है। सनकुआ का मेला आप लोगों को बता दूं मैं, ये सनकुआ का मेला प्रत्येक साल लगता है। ठीक है, यहाँ पर लोग नहाने के लिए या बहुत धार्मिक, जो हिंदू धार्मिक पद्धति के अनुसार वहाँ पर बहुत लोगों की शादियों के बाद जो मोर छठ सराई जाती है, वो वहाँ पर सराहने के लिए जाते हैं। उसके बाद सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा पर बहती है। ये जो सिंध नदी है वो गुना और अशोकनगर की मध्य सीमा में बहती है, इसलिए आप लोगों को इस सिंध नदी में ज़्यादा तो कुछ है नहीं, इसलिए इतना हम बता सकते हैं कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में हमेशा याद रखना चाहिए। सिंध नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। ये सिंध नदी यहाँ से उद्गम हुआ है। ये सिंध नदी का उद्गम बिदसा जिले में लटेरी तहसील है। लटेरी तहसील में सिरोंज जगह है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, और उद्गम होके ये इसमें सहायक नदी भी हैं, जो है जिसे हम कह सकते हैं क्वारी नदी है, सहायक नदी है।
जिसकी महुअर नदी है, ये भी सहायक नदी है। पाहुज नदी है, वो भी सहायक नदी है। इस नदी के किनारे हम देखेंगे गोपी कृष्ण बांध बना है 54 नदी पर गुना में है। दूसरा बांध है मणिखेड़ा बांध है, जिसे मोहिनी बांध भी परियोजना बोलते हैं, ये शिवपुरी में है। इस नदी के किनारे आपने देखा हो भिंड और दतिया के बॉर्डर पर जो रतनगढ़ वाली माता है, रतनगढ़ वाली माता का मंदिर भी बना है। और ये बोला जाता है कि वहाँ के जो चंबल क्षेत्र के जो डाकू हुआ करते थे, और डाकुओं की भी माँ के रूप में जाना जाता है, डकैत की माँ, है ना, मतलब सबकी माँ है वो। वहाँ पर जो मंदिर बना है। उसके बाद है सनकुआ का मेला, यहीं पास में ही सनकुआ का मेला है। इस मंदिर पर आप देखेंगे, वहाँ पर जाके जो वो मंदिर के बाहर जो बड़े बड़े इतने घंटे टंगे हुए हैं, वो डकैतों ने पहले चढ़ाए हुए हैं। तो इस सिंध नदी में इस शक्कर मछली, इस नदी में देखा गया है शक्कर मछली को भी। शक्कर मछली इस नदी में शक्कर मछली को भी देखा गया है। ठीक है, तो इस नदी में इतना ही है। इसके बाद मैं आपको केन नदी के बारे में पढ़ाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, कर लिया नोट डाउन जी। अब हम पढ़ेंगे केन नदी की। केन नदी, केन नदी याद रखिए केन नदी के बारे में। तो केन नदी जो है वो कटनी जिले में राठी तहसील आहिर गांव से उद्गम हुआ है। तो यहाँ से इसका उद्गम करते हैं, कहाँ से? कटनी जिला, कटनी जिला, कटनी जिला में रीठी तहसील है। कौन सी है? रीठी, रीठी तहसील, रीठी तहसील है। तो इसमें अहीर गांव है। कौन सा है? अहीर गांव, अहीर गांव, है ना। ये यहाँ से इसका उद्गम हुआ है, और यहाँ से इसका उद्गम होते हुए और इस तरीके से चला गया है, और जाके कहाँ पर मिल जाता है? यमुना नदी में मिलता है। यमुना नदी, ये यमुना नदी है, यमुना नदी। यमुना नदी में मिलता है। आप देखेंगे इस नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? अहीर गांव, रीठी तहसील, कटनी जिला है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इस पर आप देखेंगे इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? एक है गुदैन नदी, गुदैन नदी,
कौन सी नदी है? गुदेन, गुदेन नदी है। याद रखिए कौन सी नदी है? गुदेन नदी है। दूसरी जो नदी है सोनार नदी है। कौन सी नदी है? सोनार नदी है। सोनार, सोनार नदी, ठीक है। सोनार नदी के बाद मिहरसन नदी है। मिहरसन, कौन सी नदी है? मिहरसन, मिहरसन नदी, याद रखिए। उसके बाद है श्यामरी नदी। श्यामरी नदी, श्यामरी नदी, श्यामरी नदी। श्यामरी नदी के बाद है उर्मिल नदी। कौन सी? उर्मिल नदी, उर्मिल नदी, उर्मिल नदी। उसके बाद है चंद्रावल नदी। कौन सी नदी है? यहाँ पर आती है चंद्रावल, चंद्रावल नदी। आप देखेंगे इसकी कैन नदी की ये सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? गुदेन नदी है, मिहरसन नदी है, सोनार नदी है, श्यामरी नदी है, उर्मिल नदी है, चंद्रावल नदी है। ये नदियां हैं। इस नदियां पर आप देखेंगे इस पर बांध भी बनाए गए हैं। इस नदी पर बांध भी बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध हैं? गंगेऊ बांध है, गंगेऊ, गंगेऊ बांध, याद रखिए। इस नदी पर गंगेऊ बांध है। इस पर स्नेह जलप्रपात भी है। कौन सा है? स्नेह, स्नेह जल प्रपात, स्नेह वाटरफॉल्स जिसे बोलते हैं, स्नेह जल प्रपात है। इस पर कैन घड़ियाल केंद्र भी है। कौन सा है? कैन घड़ियाल केंद्र, कैन घड़ियाल केंद्र, घड़ियाल केंद्र। कौन सा है? कैन घड़ियाल केंद्र है। यहाँ पर ही पन्ना रिजर्व। कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, रिजर्व। आप इसमें देखेंगे कैन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी की कटनी जिले से हुआ है। कहाँ से? कैमूर पहाड़ी से। कैमूर पहाड़ी ये कटनी जिले से हुआ है। ये अहिर गांव जो रीठी तहसील है, ये अहिर गांव है, ये कैमूर पहाड़ी पर है, कटनी में। यहाँ से इसका उद्गम हुआ है और ये जाकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मिलती है यमुना नदी में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बांदा जिला। ये बांदा जिला है यहाँ पर, है ना? बांदा जिला, याद रखिए। कहाँ पर मिलती है? बांदा जिले में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर कुल लंबाई, कुल लंबाई।
कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। इसमें से मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर है ना? 292 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी मैंने लिखा दी है। सोनार नदी है, गुदेन नदी है, मिहरसन नदी है, श्यामली नदी है, उर्मिल नदी है, चंद्रावल नदी है। तो मिहरसन को मीड़ासन भी बोलते हैं। मिहरसन को इसको मीड़ासन, ठीक है, इसको मीड़ासन भी बोलते हैं। और इस नदी पर परियोजना भी हैं, इसे जिनको गांगेय परियोजना, ये पन्ना जिले में है। कहाँ पर है? पन्ना जिले में है। गांगेय परियोजना कहाँ पर है? पन्ना में है। पन्ना में, इतना ध्यान रखना। कहाँ पर है? पन्ना जिले में है। पन्ना जिला, ठीक है। गांगेय परियोजना पन्ना में है। उसके बाद है रनगुआ परियोजना, मैंने शायद लिखी नहीं है। रनगुआ परियोजना ये छतरपुर में है। कहाँ पर है रनगुआ परियोजना? इससे लिख देता हूँ, रनगुआ परियोजना। ये कहाँ पर है? छतरपुर। कहाँ पर है? छतरपुर में है। रनगुआ परियोजना कहाँ पर है? छतरपुर में है। उसके बाद उर्मिल परियोजना भी छतरपुर में ही है। उर्मिल परियोजना कहाँ पर है? छतरपुर में ही है। उर्मिल नदी के पास में ही है उर्मिल परियोजना, ये भी छतरपुर में ही है। छतरपुर, याद रखिए, ये भी छतरपुर में ही है। उसके बाद है जलप्रपात मतलब फॉल्स, वाटरफॉल्स। ये कहाँ पर है? गाथा एवं पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में स्थित है। कौन सा है? गाथा एवं पांडव जलप्रपात। गाथा एवं पांडव जलप्रपात, ये भी पन्ना जिले में है। पन्ना में है। कहाँ पर है? पन्ना में है। आप देखेंगे स्नेह जलप्रपात, ये वाला जो स्नेह जलप्रपात है, ये स्नेह जलप्रपात भी कहाँ पर है? ये देखेंगे तो छतरपुर जिले में ही है। कहाँ पर है? ये छतरपुर जिले में ही है। छतरपुर जिले में ही है। उसके बाद हम देखेंगे कैन नदी का प्रमुख नाम शुक्तिमती एवं द्रोणावती है। इस नदी का अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से नाम हैं आप देखेंगे, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। सुक्तामती, दूसरा नाम है द्रोणावती। पहला नाम, दूसरा नाम। कैन नदी को हम सुक्तामती के नाम से भी जानते हैं और द्रोणावती के नाम से भी जानते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए MPPSC में या किसी में भी कि द्रोणावती नदी कहाँ से उद्गम हुआ है, द्रोणावती किस नदी को बोला जाता है या सुक्तिमती किस नदी को बोला जाता है,
या इस तरीके से आ जाए कि द्रोणावती की लंबाई कितनी है। लंबाई 470 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर है। तो इस तरीके से भी मध्य प्रदेश MPPSC में क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद है केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र। ये जो केन घड़ियाल केंद्र है, क्या है? केन घड़ियाल केंद्र है। केन घड़ियाल केंद्र पन्ना एवं छतरपुर की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? पन्ना एवं छतरपुर की सीमा पर। पन्ना एवं छतरपुर की सीमा पर। छतरपुर की सीमा पर याद रखिए। यहाँ पर है घड़ियाल केंद्र छतरपुर और पन्ना की सीमा पर स्थित है। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है। केन एवं बेतवा लिंक परियोजना है। इस नदी को केन और बेतवा नदी से जोड़ा गया है। केन और बेतवा नदी से जोड़ा गया है, तो इसलिए केन एवं बेतवा लिंक परियोजना है। ये 2005 में शुरू हुई थी। केन बेतवा लिंक परियोजना। केन एवं बेतवा लिंक परियोजना ये 2005 में शुरू हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 2005 में शुरू हुई थी। इसकी घोषणा किसने की थी? माननीय प्रधानमंत्री अपने जो हैं अभी इस टाइम पे, उन्होंने की थी। और इसका दूसरी बात है, इसमें इस परियोजना की शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री ने की थी। उसके बाद है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? आप ध्यान से देखिए, किसके द्वारा दिया गया है? ये आपको मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा दिया गया है सुंदर नदी का। इसको अच्छे से पढ़िए और फिर से मैं देखता हूँ। इसकी उद्गम जो कटनी जिले की कैमूर पहाड़ी में अहेर गांव की रिठी तहसील से इसका उद्गम होता है और ये जाकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इस नदी पर सहायक नदी गुदैन नदी है, सोनार नदी है, मिहरसन नदी, मीरासन है, श्यामरी नदी है। इसके बाद उर्मिल नदी है और चंद्रावल नदी है। ये सहायक नदी हैं। इस पर हम देखेंगे तो इस पर रंगगुआ परियोजना है, ये छतरपुर में है। पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये भी है छतरपुर में है। ये गंगेऊ बांध है, ये पन्ना में है। ये केन घड़ियाल केंद्र है, पन्ना एवं छतरपुर की सीमा पर स्थित है। दाता एवं पांडव जलप्रपात है, ये पन्ना में है। स्नेह जलप्रपात है, ये छतरपुर में है। उर्मिल नदी है। इस नदी के अन्य नाम भी हैं, केन नदी के अन्य नाम भी हैं। इसे शुक्लवती नाम और द्रोणावती नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर है। ये आपको अच्छे से करना है। और इस नदी में जो केन नदी है और बेतवा नदी है, इन दोनों को बीच में से जोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ का जो बीच का क्षेत्र है वो सूखा रह जाता है। तो इसलिए कभी कभी केन से भी पानी बेतवा में आता है और बेतवा से भी पानी केन में जाता है। इसलिए इसको लिंक कर दिया गया है दोनों नदियों को। इसलिए इसको केन नदी एवं बेतवा परियोजना के नाम से जानते हैं। ये 2005 में शुरू हुई थी और 2005 में शुरू हुई थी। ये हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अभी, उन्होंने चालू किया था इसको। तो ये आज हमने केन नदी के बारे में पढ़ाया। आपको कैसा लगा इसका पढ़ाने का तरीका? और आप इसको कमेंट सेशन में
और हमारे कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा मेरे पढ़ाने का तरीका। आप जो पढ़ना चाहते हैं वो प्लीज़ आप माइंड को एकाग्रित करके ज़रूर पढ़ें। मैं एक एक बारीकी से चीज़ बता रहा हूँ आपको। मध्य प्रदेश की MPPSC में जितना भी ये क्वेश्चन इससे बनते हैं तो वो सारे क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर करा दिए हैं कैन नदी से। तो कैन नदी ये अभी उत्तर की तरफ की जो जाने वाली नदियाँ, बहने वाली, प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, ज़्यादातर यमुना नदी और गंगा नदी में मिलती हैं। तो ये नदियों की बात कर रहा हूँ मैं अभी। और उसके बाद हम चलेंगे इनके उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं, उसके बाद हम देखेंगे पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों पे। तो सबसे पहले आप इस पर ध्यान दीजिए और मेरा ये कैसा लगा आपको इसके बारे में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।